जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। कुछ दिन पहले जो हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हुई थी, उस पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो शहर के वासियों को नहीं मिल पा रहा था। क्या हुआ बीच में? चोरी हुई, चोर पकड़े गए, एसपी ने भी रेड मारा था, हॉस्पिटल में चेकिंग हुई थी, बहुत सारा चीज़ हुआ इन दौरान में। आइए जानते हैं पुलिस की इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है और क्या है मामला, क्या चोर पकड़े गए हैं या कब तक पकड़े जाएंगे। मेरे साथ हैं विशाल वाल्मीकि और मोनालिसा लाकड़ा जी, दोनों इस केस में लगातार नज़र बनाए हुए हैं और डिटेल इनके पास है। जानते हैं कहाँ तक पहुँचा है, मुद्दा क्या है। तो विशाल जी, आप बताइए क्या है अभी तक। आप मास्क लगाए रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आएगी। हाँ नहीं, थोड़ा सा ये बोलने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ। देखिए, जांच की रिपोर्ट आज हम लोगों ने डीएसपी साहब से मिला था, जो एसआईटी टीम के मेन डायरेक्टर भी है। वो उनके देखरेख में जो जांच हो रही है पूरे हजारीबाग सदर हॉस्पिटल में जो मामला चल रहा है, पुलिस के बात करने से एक बात क्लियर हो जा रहा है कि वो लोग सिर्फ 379 पे ही कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है, पहले तो डीएसपी साहब ने साफ अक्षर में कहा कि ये 379 का मामला इसलिए नहीं बनता कि उन्होंने चोरी होने का मुकदमा दर्ज नहीं किया, मिसिंग का दर्ज किया। क्योंकि मेरे पास एफआईआर कॉपी था, हम एफआईआर कॉपी निकाल के हम डीएसपी साहब को दिखाया कि सर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चोरी हो चुकी है, तो मतलब 379 का मामला है। तो सर का कहना है अगर 379 का मामला है तो जो चोर पकड़ाएंगे उसको पकड़ के हम जेल भेजेंगे, इससे ज़्यादा हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पुलिस बोल रही है, ये पुलिस का कहना है। हमने कहा कि अभी तक आपकी कार्रवाई कहाँ तक गई, तो उनका कहना है कि देखिए, टी टाइप के जो सिलेंडर थे, जो बड़ा सिलेंडर थे, सारे वहाँ पर आ चुके हैं। और बी टाइप के जो सिलेंडर थे, जो छोटे सिलेंडर थे, उनकी अभी बरामदगी जारी है। 58 सिलेंडर अभी भी मिसिंग है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि उनको लाया जाए। और जब मैंने उनसे पूछा कि सर जैसे डी टाइप के सिलेंडर सारे एक गोपनीय तरीके से सदर अस्पताल में रखे गए हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है सर, 58 सिलेंडर भी तो ला के कोई और रख सकता है वहाँ पर ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर यदि ऐसा होता है तो हम चोर को पकड़ेंगे और जानेंगे कि ये लोग कौन चोर थे, कहाँ से ये लोग जो है चोरी करके ला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर जो डी टाइप के जो सिलेंडर आए हैं, ये बात भी तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो रखे हुए थे। जब उसे बाद में लाया गया, जो एफआईआर होने के बाद, तो जब उस समय आपने कार्रवाई नहीं किया, तो 58 जब सिलेंडर आएंगे तो उसमें आप क्या कार्रवाई कीजिएगा, पहली बात। और दूसरी बात जो है, इसका दो पहलू है। एक पहलू तो हमारे पुलिस साहब जो जांच कर रही है 379 को लेकर, लेकिन इससे बड़ा पहलू बनता है सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, जो अभी सदर हॉस्पिटल में हमने देखने को मिला, मैं आपके चैनल के माध्यम से, फेसबुक में आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर 2 लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, चाहे आज किया जाए चाहे कल किया जाए। इसमें कोई बड़े अधिकारी नहीं बच रहे हैं, सब सेफ है। सिर्फ एक लेखापाल और एक स्टोर कीपर। और वहाँ पर 2 खेमा देखने को मिला है। एक सिविल सर्जन का जो खेमा है, जिसमें लेखापाल जो है उसके साथ है, और एक अधीक्षक का खेमा जो है वहाँ पर स्टोर कीपर उसके साथ है। उन दोनों में देखने को मिला, उन दोनों में बनती नहीं है। और नहीं बनने के कारण आज सदर हॉस्पिटल में इतनी सारी जो मौतें हो चुकी है, सिलेंडर होने के बावजूद भी लोग मरीजों को सिलेंडर नहीं दे पाए। तो एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा जो एक यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि उतने सारे सिलेंडर होने के बावजूद भी मरीजों को सिलेंडर नहीं मिला, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल और ऐसे निजी लोगों को हॉस्पिटल सिलेंडर दिया गया, जिससे कि वहाँ पर स्टॉक रखा गया और मरीजों को सिलेंडर नहीं मिल पाया। ये जो आप बोल रहे हैं निजी हॉस्पिटल को दिया गया या फिर कहाँ दिया गया, कौन ले गया, इसका कोई आपके पास प्रूफ है? जी बिल्कुल प्रूफ है हमारे पास। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, वंदना नर्सिंग होम का स्टॉक रजिस्टर निकाल लीजिए आप, यहाँ के नामी गिरामी जितने भी है आपके जाकर के वहाँ का निकाल लीजिए। 17 ऐसे जगह है, 17 ऐसे जगह, 17 ऐसे जगह, 17 जगह ऐसे है जहाँ पर सदर एसडीओ ने 137 सिलेंडर जो है उन लोगों को, हमारे जो फ्री में जो है उन लोगों को उपलब्ध कराया था, 137। और आरआर ट्रेडर्स के द्वारा भी जो है, जो सदर हॉस्पिटल में 150 सिलेंडर दिया गया था, वो सदर हॉस्पिटल में नहीं होकर किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए थे। मैं कहता हूँ, ये जिन्होंने ये काम किया, जिनकी देखरेख में ये काम हो रहा है, उनको सजा कैसे मिली जाएगी, उनको और उन्हीं को सजा दिलाने का हम लोग का मेन मकसद है कि बड़ी मछली को पकड़ करके उनको हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। और जब तक सलाखों के पीछे नहीं देखेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैडम, आप बताइए क्या है लीगैलिटीज इस केस में और किन लोगों को सज़ा मिलेगी और कार्रवाई जो हो रही है वो पूरे ज़ोर शोर से हो रही है कि नहीं? जितना आज बात करने में लगा, सबसे पहली बात कि एफआईआर आपने शायद ढंग से नहीं पढ़ा, जिसके कारण आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये एक चोरी का केस पहले दर्ज करवाया गया, जिसको आप मिसिंग का बता रहे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंसी और गवर्नमेंट के पब्लिक प्रॉपर्टी को आपका इधर उधर करने के लिए जो आपने घोटाला किया, घपला किया, जो भी किया, उसके कारण इतने लोगों की जो मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
हाई कोर्ट ने आपको संज्ञान लेने के लिए बोला तो आपने तुरंत एकदम आनन फानन में 2 दिनों में पूरा एसपी और जितने हैं सब पूरे लग गए। अगर देखा जाए तो जो एसडीओ नोडल ऑफिसर हैं उन्हीं का एसआईटी टीम में ही नोडल ऑफिसर जांच में हैं। तो हमारा ये प्रश्न पहले उठता है कि डीसी ने जब लेटर वहाँ पे पास आउट किया था, एसडीओ नोडल ऑफिसर रह चुके हैं और उनके आदेश के अनुसार वहाँ पे सीएस और लेखापाल अगर हैं तो सिर्फ लेखापाल को ही एक सो कॉज लेटर क्यों, व्हाई नॉट टू द सीएस? ये जो प्रोटोकॉल है, आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप बस यहाँ पे छोटे छोटे लोगों को देख रहे हैं और उनको पकड़ा के मामला को रफा दफा कर देना। मतलब मामला इसी तरह से रफा दफा हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। एक लेटर जारी हुआ है। हाँ, तो जिसके कारण ये चीज़ ऐसा हो रहा है कि जो अच्छे से मैंने जो ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं ना, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, रात भर जग के जो काम किए हैं कोविड के समय में, उनकी जो मोरालिटी है और जो पॉजिटिविटी है वो टूट रही है। आपको जब पकड़ना है तो सही इंसान को पकड़िए। आज तक हमने पूछा है कि सीएस क्यों चुप है, अंधेरी नगरी में चौपट राजा क्यों है, क्यों नहीं? शायद कनेक्शन थोड़ा टूटा था क्या, तो क्या एक बार और उसको रिपीट करेंगे जो आप बोल रहे थे? हाँ, फिर से थोड़ा सा सिंपल सा ये है कि हम अगर ये जांच की कमेटी जो बनी है, एसआईटी की जो टीम की बनी है, एसडीओ इसमें नोडल ऑफिसर है, आपके डीसी ने इसमें ऑर्डर दिया है, तो सिर्फ लेखापाल को ही क्यों सो कॉज लेटर भेजा जा रहा है? सीएस का उसमें क्यों जिक्र नहीं है? क्या इसका लीपापोती हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ों तथ्यों को बचाने के लिए या फिर और कोई चीज़ को छुपाने के लिए? मतलब जो बीच बचाव का जो कारण है उससे लोगों की जो जान गई, उसका जिम्मेदार यहाँ कौन होगा? तो मतलब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं यहाँ के, जिनको मिला है ये केस, उनका क्या कहना है? उनसे आप लोगों की बात हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल हुई। हम लोग तो डीएसपी साहब से जाके मुलाकात किए थे। हाँ। और उनको भी कुछ पॉइंट्स और प्रीव्यूज़ दिए थे कि कुछ लोगों के नाम आए हैं, उन लोगों के नाम वहाँ पे दिए गए थे। और साथ ही में कुछ ऐसे पॉइंट्स की जैसे यहाँ के जो नामी के गिनामी आपके नर्सिंग होम्स हैं, उसमें भी अगर आप जाके देखिए तो शायद हो सकता है आपको वो छोटे सिलेंडर्स भी मिलें, या फिर जो जैसे कि 2-3 दिन तक भी हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पाते थे। जब हम लोग के पास भी कॉल आते थे कि नहीं सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहा है, लेकिन किसी और ग्रुप के पास से एकदम अचानक से एक बैग एकदम 10 मिनट में ही सिलेंडर्स अवेलेबल हो जाते थे, वो भी घर के लिए। यहाँ सदर अस्पताल में अवेलेबल नहीं हो रहा है, निजी अस्पतालों में नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके वेंटिलेटर्स अरेंज नहीं हो रहे हैं, तो आप कोटा बना के रख रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए यही सब कहानी है इस पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर मामले में। आगे क्या हो सकता है? मतलब केस यहीं ख़त्म किया जाए, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, या फिर आगे कुछ पॉजिटिव है? जनता जानना चाहती है उसमें क्या लास्ट 1-2 लाइन में अगर कहें केस कहाँ जाएगा 2-3 दिन के अंदर, तो जनता को बताएं। देखिए, हम जनता को यही बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है। हजारीबाग के जो बदनामी है पूरे राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पटल पे हुई है, इनको इतनी आसानी से हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ बदनामी नहीं हुई बल्कि कितने सारे लोगों की मौतें हुई है। उन मौतों को अगर आत्मा की शांति अगर तभी मिलेगी, उनके जो सही मायने में जो दोषी है, जिसको बड़ी मछली हम कह रहे हैं, जब तक वो लोग जेल के सलाखों में नहीं होते हैं तब तक हम तो लड़ते रहेंगे, इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। हम अपना आंदोलन। तो अगर इस केस में अगर सुनवाई नहीं होती है या सज़ा नहीं मिलती है तो आगे भी ऐसा चलता रहेगा? बिल्कुल, इस पे हमारी कोशिश यही है कि हम लोग PIL दायर करेंगे और साथ ही साथ RTI का ये करेंगे। जो भी आपके स्टोर कीपिंग या जो भी आप हमें दिखाइए, इफ़ यू हैव दिस मैनेजमेंट, व्हाई द मिसमैनेजमेंट वाज देयर। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम लोग दूसरी लहर ऑलरेडी में बहुत लोगों को खो चुके हैं, तीसरी लहर के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर अभी हम लोगों ने पेंच एकदम नहीं कसा तो हो सकता है कि हम बच्चों थर्ड वेव में जिसमें हम बच्चों को खोने वाले हैं, उसमें बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए इस ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी में आगे भी हम लोग देखते रहेंगे क्या हुआ मामला, कौन लोग दोषी थे और किनको सज़ा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव से।